बी फार्मा इन आयुर्वेदा बहुत ही यूनिक कोर्स, बहुत ही अच्छा कोर्स, लेकिन इसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं, या सुना भी होगा तो उतना गौर नहीं किया। तो आज मैं इस कोर्स के बारे में A to Z सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर आप फार्मेसी में करियर बनाने का सोच रहे हो तो बी फार्मा इन आयुर्वेदा को ज़रूर चुन सकते हो। आजकल इसका काफ़ी ट्रेंड है और ये नीट काउंसलिंग के थ्रू ही आपको मिल रहा है, ठीक है। इसलिए मैं इस पर और फोकस कर रही हूँ कि नीट काउंसलिंग के थ्रू आप इसमें जा सकते हो। अलग से कोई पैसा, अलग से कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप नीट की आयुष काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं बी फार्मा इन आयुर्वेदा के बारे में डिटेल में सब कुछ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बी फार्मा इन आयुर्वेदा। पहले ये बताओ कि फार्मेसी से आप क्या समझते हो। फार्मेसी का सीधा सा मतलब आप क्या समझते हो। सिंपली आप समझते हो कि जो मेडिकल स्टोर्स ओपन कर सके, मेडिकल शॉप ओपन कर सके, दवाएं दे सके, ठीक है, और मेडिकल जो मेडिसिन है उसे सेल कर सके, या फिर ड्रग इंस्पेक्टर बन सके, या किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर सके, आगे दवाओं से रिलेटेड रिसर्च कर सके। यही होता है फार्मेसी का मतलब। फार्मेसी का मतलब जनरल मायने में बोलूँ तो मतलब होता है दवाओं से रिलेटेड जानकारी लेना, ठीक है। अच्छा, बी फार्मा नॉर्मल तो आप सभी जानते हो कि जो आपकी एलोपैथी की मेडिसिन होती हैं उसके बारे में आप जानकारी लेते हो, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, एल्डिजेसिक हो गया, ये सारी चीज़ें आप जानते हो। लेकिन बी फार्मेसी इन आयुर्वेदा क्या है। देखो, आयुर्वेद का मतलब होता है कि जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड आपकी मेडिसिन बनना। जैसे कि पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, जो बाबा रामदेव चलाते हैं। पतंजलि का नाम आपने सुना है, हिमालय कंपनी का नाम आपने सुना है। ये सब क्या है, ये सब आयुर्वेदा बेस्ड मेडिसिन बनाते हैं। हिमालय की बहुत सारी मेडिसिन बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। पतंजलि की मेडिसिन आजकल बहुत फेमस है। ये सब क्या है, ये सब आयुर्वेदा की मेडिसिन हैं। तो क्या बी फार्मा, नॉर्मल बी फार्मा वाले इसमें जा पाते हैं? तो आंसर है नहीं बच्चों। इसकी स्टडीज़ अगर आपको करनी है तो आपको बी फार्मा इन आयुर्वेदा करना पड़ता है। और आप जानते हो आजकल इसकी कितनी डिमांड है, क्योंकि आयुर्वेदिक चीज़ों की तरफ लोग जाना चाहते हैं। लोग एलोपैथी मेडिसिन नहीं लेना चाहते हैं। लोग हर बात में पैरासीटामोल या फिर एल्डिजेसिक या ये सारी चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जो आयुर्वेदा है उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है या तो नहीं ही है, ठीक है। तो सारे लोग आयुर्वेद की तरफ जाना चाहते हैं। मैक्सिमम लोग आयुर्वेद की तरफ रुझान दिखाते हैं, आयुर्वेद की तरफ या नेचुरल मेडिसिन की तरफ रुझान दिखाते हैं। तो अगर आप बी फार्मेसी इन आयुर्वेदा करते हो तो आप इन्हीं मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो, नेचुरल मेडिसिन के बारे में पढ़ते हो। उससे रिलेटेड आपके कई सारे जॉब लगते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जॉब नहीं है, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों। मैं पहले जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बता देती हूँ ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट बन सके। फिर इसके कोर्स की डिटेल्स बताऊँगी कि कितने साल का होता है, क्या एलिजिबिलिटी है, हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको ये कोर्स मिलेगा, कौन से कॉलेज में मिलेगा, वो कॉलेज कैसा है, सब कुछ बताऊँगी, चिंता मत करो। बात करें अगर इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ की तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। एन आयुर्वेद फार्मासिस्ट इज़ एन मैनेजर, ए फॉर्मुलेटर, ए मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ए क्वालिटी एश्योरर, ड्रग डिस्पेंसर, क्वालिटी कंट्रोलर, प्रोडक्शन मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ड्रग इंस्पेक्टर, एन एकेडमिशियन, मतलब कि एकेडमी में आप पढ़ा सकते हो, लेक्चरर ले सकते हो, लेक्चरशिप कर सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, ठीक है। बी फार्मा करने के बाद अगर आपको कोई और कोर्स करके करना है तो आप प्रोडक्शन मैनेजर बन सकते हो, QC QA एग्जीक्यूटिव बन सकते हो, एनालिस्ट इन गवर्नमेंट लैबोरेटरीज बन सकते हो, एंटरप्रेन्योर बन सकते हो जो कि आयुर्वेद फार्मेसी में है ना, ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। आगे चल के आप M फार्मा या MBA कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है, और इसमें PhD भी कर सकते हो। सो इसके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा है जो कि नीट के अंतर्गत आता है, तो वो है आइत्रा। आइत्रा जामनगर बच्चों, गुजरात में है। जामनगर का आपने काफ़ी नाम सुना होगा। इस बार हम बाहर की वेडिंग्स, प्री वेडिंग से रिलेटेड जामनगर बड़ा फेमस हुआ था ये जगह। तो जामनगर में ये आइत्रा जामनगर में ये लोकेटेड है कॉलेज, ठीक है, और सबसे बेस्ट कॉलेज है बच्चों फार्मेसी के लिए, आयुर्वेदा के लिए बेस्ट कॉलेज है। अगर आयुर्वेद का कोई भी कोर्स करना है तो आपके लिए ये बेस्ट कॉलेज है। आपको जानना है कि इसमें और कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और BAMS के लिए किस तरह से बेस्ट है, तो उसके लिए आप कमेंट करना कि BAMS आइत्रा, ठीक है। आइत्रा वास्तव में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। अगर आपको कोई आयुर्वेद का कोर्स करना है तो आपको आइत्रा से करना चाहिए। आइत्रा की कुछ खासियत मैं आपको बता देती हूँ। आइत्रा जामनगर का फुल फॉर्म है आपका
इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये आपका जामनगर गुजरात में सिचुएटेड है। इसकी 100% सीट्स ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं फॉर जो कि आयुष की काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और आयुष की काउंसलिंग आज से ही चालू हो रही है बच्चों। आयुष काउंसलिंग के सारे नियम जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने ये वीडियो बना रखी है, आप सारे नियम जान सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा वीडियो का, ठीक है। अच्छा, आइत्रा जामनगर जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बच्चों, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और आज की यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1967 में हुआ था, ठीक है। लेकिन पुराने का मतलब ये नहीं कि इसमें सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं से लैस है बच्चों, बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी, डिजिटल क्लासरूम्स मिलेगा, सब कुछ अच्छा मिलेगा। और इसके नेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिसिन का इसे दर्जा दिया गया है, ग्लोबल ट्रेडिशन मेडिसिन सेंटर का इसे दर्जा दिया गया है WHO द्वारा। ये एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसको ये सारे दर्जे मिले हैं, इंडिया का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है। तो आप समझ सकते हो कितना अच्छा इंस्टीट्यूट है, कितने अच्छे इंस्टीट्यूट से आप बी फार्मेसी इन आयुर्वेदा करने वाले हो। अब टॉपिक पे आते हैं, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास के बाद आपका नीट एग्जाम देना ज़रूरी है, ठीक है। नीट एग्जाम के थ्रू ही इसमें एडमिशन होता है, बाकी कहीं से एडमिशन नहीं होता, ठीक है। और इसकी 100% सीट्स 100% सीट्स आपकी नीट काउंसलिंग के थ्रू ही होती है और नीट की आयुष काउंसलिंग के थ्रू होती है। आयुष में भी ऑल इंडिया काउंसलिंग, देखो नीट में 2 काउंसलिंग होती है, MCC और आयुष, तो MCC काट दो, आयुष काउंसलिंग के थ्रू इसका एडमिशन होता है। और आयुष में भी 2 काउंसलिंग होती है, ऑल इंडिया और स्टेट, तो स्टेट काट दो, स्टेट ऑल इंडिया काउंसलिंग से इसका जो काउंसलिंग होता है वो होता है सारी सीटों का। टोटल 60 सीट है, 60 सीट्स हैं। और इसमें जो आपकी फ़ीस लगती है वो आपकी लगती है 50,000 रुपये, ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इसमें फॉरेनर्स भी पढ़ने आते हैं बच्चों, आयुर्वेद की जानकारी लेने फॉरेनर्स भी आते हैं इस कॉलेज में पढ़ने। तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट कॉलेज है, कितना अच्छा कॉलेज है। फॉरेनर्स स्टूडेंट भी इस पे आते हैं पर उनकी फ़ीस कुछ अलग होती है। और इसमें आप 2 इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा कर सकते हो। अगर आपके पास इकट्ठे 50,000 नहीं है तो आप अलग अलग जमा कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 27,300 देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका लाइब्रेरी फ़ी, लाइब्रेरी कार्ड सब इकट्ठे बन सके शुरुआत में। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट में आप बाकी फीस दे सकते हो। नेक्स्ट जो है आपका ये 4 साल का कोर्स होता है बच्चों। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होती है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई नहीं होती है। भले ही आयुर्वेदा का कोर्स है लेकिन इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई होती है, क्लियर। इसमें हल्का फुल्का संस्कृत की चीज़ें आती हैं, तो आपको नहीं भी आता तो भी आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। संस्कृत आना कंपलसरी नहीं है, थोड़ा बहुत आप सीख लेना, बाकी आपको ज़रूरत पड़ेगी सीखने की, पर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि संस्कृत आएगा तभी हम आपको लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए, इसके साथ साथ इंग्लिश होना ज़रूरी है। 12th में इंग्लिश होना ज़रूरी है, अगर 12th में इंग्लिश नहीं है तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले सकते। नेक्स्ट बात ये कि 12th में 50% आपका होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों का, और SC ST OBC हो या PWD हो तो आपका 40% होना चाहिए। लेकिन अगर आप जनरल हो और PWD हो तो आपका 45% होना चाहिए 12th में। और नीट में भी इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स थोड़े हैं। नीट में कम से कम 45 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए और 40 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए SC ST OBC वालों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी की बात हो गई। हॉस्टल इसमें सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है बच्चों। गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल है उसमें 8,400 रुपये 1 साल का लगता है, बहुत ही सस्ता है बच्चों, 8,400 1 साल का लगता है। और इसमें जो काउशन मनी है यानी कि सिक्योरिटी मनी 1,000 एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, जो कि जब आप कॉलेज छोड़ के जाओगे तो आपको वापस मिल जाएगी, ठीक है। मेस की बात कर ले तो मेस यहाँ पे डाइट के अनुसार है, 70 रुपये पर डाइट पड़ता है, यानी कि महीने का खर्चा आपका 3 से 4 हज़ार रुपये पड़ जाएगा, ठीक है। 1 महीने का खर्चा 3 से 4 हज़ार रुपये आपका पड़ जाएगा। डाइट के हिसाब से यहाँ पे फूड है, तो महीने के हिसाब से आपकी मेस चलती है यहाँ पे, और साल के हिसाब से आपका हॉस्टल फीस लगती है। बहुत सारी अदर यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो इसके लिए इस कोर्स को कराती हैं, जैसे कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भी कराती है जो कि CUET के अंतर्गत आती है। पर फिलहाल हम नीट पे स्टिक रहे तो नीट के लिए सिर्फ एक ही कॉलेज है, आइत्रा जामनगर, जिसमें 60 सीट्स हैं। कट ऑफ की बात कर लें तो बच्चों इसमें कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाती है, मतलब एवरेज कट ऑफ जाती है, क्योंकि बी फार्मा इन आयुर्वेदा के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता है। सो नीट की अगर मैं एवरेज कट ऑफ बताऊँ जनरल वालों के लिए, कट ऑफ आपकी 450 के लगभग हो सकती है, ठीक है। 450 या बहुत हो गया तो 500 तक चली जाएगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा जाना मुश्किल है। और अगर OBC और EWS के लिए बताऊँ तो वो भी 420 430 मान करके चले। SC ST वालों के लिए 400 के लगभग कट ऑफ रहने वाली है।
ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कुछ ही साल पहले इसको नीट में शामिल किया गया है, तो इसका बहुत प्रीवियस डेटा अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको पार्टिसिपेशन के लिए कोई अलग से फ़ीस नहीं देनी है बच्चों। आप आयुष की काउंसलिंग करा रहे हो तो एक बार आपको फ़ीस देनी है और आप सारे कोर्सेज़ में जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बी फार्मा इन आयुर्वेदा स्पेशल कोर्स लेने के लिए 60 सीट के लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। आयुर्वेदा में आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, BAMS BHMS ये सब के लिए कर रहे हो, तो लास्ट में बी फार्मा इन आयुर्वेदा भी डाल सकते हो, कोई एक्स्ट्रा फीस आपसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। और एक अच्छी बात और है, इसमें स्टाइपेंड भी दिया जाता है। मैक्सिमम बच्चों को इसमें स्कॉलरशिप मिलती है, लगभग 20-30 हज़ार की स्कॉलरशिप मिलती है साल में, ठीक है। बस सभी बच्चों को मैं नहीं कर सकती, लेकिन लगभग सभी बच्चों को मिल जाती है, लगभग। खास करके जिसकी फैमिली इनकम कम है उनकी तो आप गारंटी मान के चलो कि मिल जाती है स्कॉलरशिप। हाँ, जिसकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसकी स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी मैक्सिमम लोगों की स्कॉलरशिप आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। मैंने बी फार्मा इन आयुर्वेदा का स्कोप भी बता दिया, करियर भी बता दिया, एलिजिबिलिटी भी बता दी, फीस भी बता दी, कॉलेज भी बता दिया, काउंसलिंग प्रोसेस भी बता दिया, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इसकी काउंसलिंग करानी है तो ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग आपको करानी है बच्चों, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है। इस काउंसलिंग के सारे रूल्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। रूल्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप फंस सकते हो। रूल्स जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बैन वाले रूल्स भी जान लेना कि क्या क्या आप करोगे तो बैन हो जाओगे, इसलिए इन चीज़ों से बचना। ये दोनों वीडियो आप ज़रूर देखो, दोनों वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो मैं और अनूप सर आपके साथ हमेशा खड़े हैं। आप कॉमेंट्स करो, कभी कभी एक आध दिन डिले हो सकता है आपके रिप्लाई में, लेकिन आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और वक्त पे मिलेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।